हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू पेन पेपर एजुकेशन। हम देख रहे थे क्लास 6 मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो था हमारे पास नोइंग आवर नंबर। इसमें अब तक हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1। अब जो आगे इसका एक्सरसाइज 1.2, उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उसको भी सॉल्व कर देते हैं। ये एग्जाम्पल इसमें है, 4 एग्जाम्पल है। 4 एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 1.2 से पहले। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज 2,35,471 in the year 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. What was the population of the city in 2001? इस क्वेश्चन में बोलता है कि जो सुंदरनगर का पॉपुलेशन था 1991 में 2,35,471 था और 2001 में पाया गया है कि 72,958 जो आबादी है ये बढ़ गया है। तो अब पूछ रहा है कि हमें 2001 में पॉपुलेशन क्या था। तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये इजी है। दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा पॉपुलेशन इन, इसका सॉल्यूशन हम कर देते हैं, पॉपुलेशन इन 2001। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, एडिशन क्या क्या कर देंगे, पॉपुलेशन इन 1991 प्लस इंक्रीज पॉपुलेशन, तो हमारे पास 1991 में कितना पॉपुलेशन था, 2,35,471 और जो हमारे पास इंक्रीज पॉपुलेशन था वो था 72,958। अब इस दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन आ जाएगा 2001 में। हम इसको यूनिट प्लस को यूनिट से ऐड करते हैं, 10 को 10 से, 100 को 100, 1000 को 1000, इसी तरह ऐड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 और 1 9, 7 और 5 12, कैरी 1 हो गया, 9 4 13 और 1 14, कैरी फिर वो 1 हो गया, 5 2 7 और 1 8 और हमारे पास 7 3 10, 2 और 1 3। हमारे पास हो जाएगा पॉपुलेशन हो जाएगा 2001 में 3,08,421। जो हमारे पास 429, हमारे पास जो 2001 में आबादी होगा वो होगा 3,08,429। जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें है कि इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड इन द ईयर 2002-2003 वाज 7,43,000। In the year 2003 and 2004, the number of bicycles sold was 8,10,100. In which year were more bicycles sold and how many more? इस क्वेश्चन को हम पहले एक बार हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। बोलता है कि 2002-2003 में जो एक राज्य में जो साइकिल बेची गई थी उसकी संख्या थी 7,43,000 और 2003 और 4 में जो सब साइकिल बेची गई थी उसकी संख्या थी 8,01,000। तो आगे इस क्वेश्चन में बोलता है कि इन विच ईयर वर मोर साइकिल सोल्ड एंड हाउ मेनी मोर। बोलता है कि कौन से साल में ज़्यादा साइकिल बेची गई और कितने साल। अब हम यहाँ से डेटा देख कर के पहचान लगा सकते हैं कि जो साइकिल बेची गई थी सबसे ज़्यादा वो बेची गई थी 2003 एंड 4 में। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इन द ईयर 2003-4 2003 and 2004 more bicycles were sold। अब इंक्रीज नंबर हम निकालेंगे कैसे, इंक्रीज नंबर ऑफ बाईसाइकिल, सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर को। तो ये क्या हो जाएगा, 8,00,100 एंड 7,43,000। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ जब कुछ नहीं है, तो ये 0 से 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ जब 0 है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कैरी ले लेते हैं, यहाँ 10 हो जाता है तो 7 और 3 10 और यहाँ 4 था तो यहाँ पे 9, यहाँ पे जब यहाँ से कैरी किए थे यहाँ से तो 10 था, यहाँ से भी एक कैरी कर लिए तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 5 हो जाएगा। तो यानी 57,100 ज़्यादा साइकिल बेचा गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर जो 3 है इसका, उसको देखते हैं।
जो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास वो है कि द टाउन न्यूज़पेपर इज़ पब्लिश्ड एवरी डे, 1 कॉपी हैज़ 12 पेजेस, एवरी डे 11,980 कॉपीज़ आर प्रिंटेड, हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। कहता है कि एक जो शहर के न्यूज़पेपर है, अखबार, उसमें क्या करता है, हर दिन वो न्यूज़ छपती है और जो उसमें एक कॉपी में 12 पेज रहता है और हर दिन जो अखबार छपती है वो 11,980 कॉपी छपती है। तो कहता है कि एक दिन में कितने पेपर प्रिंट होते हैं वहाँ पे। इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी यहाँ सिंपल सी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर एक पेपर एक कॉपी में 12 पेज रहता है तो 11,980 कॉपी में कितना पेज रहेगा, हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास 11,980 गुना 12 कर देंगे, क्योंकि एक पेज में 12, एक कॉपी में 12 पेज रहता है। तो ये आ जाएगा पहला 0, 8 2 16, 9 2 18, 19, 2 और 1 3, ये 2, और ये आ जाएगा 0 8 9 1 1 0 6, इसको ऐड कर देंगे दोनों नंबर को, 9 9 8 17, 9 3 12 और 13, 2 1 3 और 4, ये आ जाएगा 1,43,760। ये आ जाएगा एवरी डे, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, एवरी डे 1,43,760 पेजेस आर प्रिंटेड। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो इस तरह से है, द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000. Each sheets makes 8 pages of a notebook. Each notebook contains 200 pages. How many notebooks can be made from the paper available? पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इस तरह से है कि जो पेपर है नोटबुक बनाने के लिए अवेलेबल वो क्या है कि इसमें 75,000 सीट्स है हमारे पास, और जो एक सीट से कितना पेज बनता है, 8 पेज, एक सीट से 8 पेज बनता है और हमारे पास 75,000 सीट अवेलेबल है। और कहता है कि एक नोटबुक बनाने के लिए हमें 200 पेज की ज़रूरत है, तो कितने हम इस पेज से, इस पेपर से नोटबुक बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पेज यहाँ पे चाहिए, तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ पेजेस देख लेते हैं कितना है हमारे पास। नंबर ऑफ़ पेजेस क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ़ पेजेस अवेलेबल, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 75,000, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 पेज से, तो ये हमारे पास आ जाएगा इतना पेजेस, 000 आ जाएगा हमारे पास, कोमा 8 5 जा 40, 4 बच जाएगा, 8 6 जा 56 और ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास 6 लाख पेजेस अवेलेबल हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या, एक नोटबुक बनाने के लिए हमको 200 पेज चाहिए, तो 6 लाख पेज से हम कितना नोटबुक बना सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ नोटबुक्स, यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ नोटबुक्स, नंबर ऑफ नोटबुक्स, यहाँ से क्या आएगा, एक पेज 200 था एक के लिए, और हमारे पास टोटल पेज हमारे पास था इतना, 2 3 जा 6, ये आ गया यहाँ से पूरा, और ये 3 0 बच गया वो आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 300 नोटबुक बना सकते हैं, इसलिए हो जाएगा रिक्वायर्ड नोटबुक इज़ required notebook is 300। आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।